जय हिंद। इसके पहले वाली वीडियो हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है ना? देख लीजिए आप इसको क्वेश्चन को एक बारी, ठीक है ना? उम्मीद है आप होमवर्क करके आए होंगे। आइए, हमको ये बताना है कि इसमें कौन कितने पार्ट शेडेड है और कितने में से शेडेड है। तो हमने आपको क्या बताया था लाल? कितने पार्ट है इसमें? चार। चार में से कितना शेडेड है? तीन। यहाँ कितने पार्ट हैं? एक, दो, तीन, चार। चार पार्ट। बोलो कितना शेडेड है इसमें से? एक। तो एक बटे चार। आइए, यहाँ कितने पार्ट है? एक, दो, तीन। तीन में से कितने पार्ट शेडेड है? दो। यहाँ कितने पार्ट है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, मतलब 10। 10 में से कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3, तो 3/10। इसमें कुछ शेडेड ही नहीं है, ठीक है ना? हम शायद भुला गए आपको शेडेड करने के लिए। चलिए हम अब शेडेड कर देते हैं। ये रहा, ये तो ये शेडेड हो गया, ठीक है ना? ये तो ये शेडेड हो गया और ये तो ये शेडेड हो गया, ठीक है ना? ये तो वही कोन वाला शेडेड हो गया। समझ में आया? तो इसमें कितने पार्ट शेडेड है? एक, दो, तीन, चार। फोर कितने में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 में से 4 पार्ट क्या है ला? शेडेड है। उम्मीद है आपका भी आंसर यही आया होगा, ठीक है ना? ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यहां तक कोई दिक्कत हो लाल तो हमसे डिस्कस कर लो आप, ठीक है ना? वरना फिर हम क्या ही बताएं, नहीं डिस्कस करोगे तो। आइए आगे चलते हैं। ये तो था फ्रैक्शन का बहुत बेसिक सा टॉपिक। अब हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आइए मिटा इसको। पहले हम लोग केवल एडिशन एडिशन सीखेंगे, फिर हम लोग केवल सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ सीखेंगे। मतलब उसमें मिक्स करके आएगा क्वेश्चन। एडिशन का क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपकी छोटी सी मिथ्या दूर कर दूं। क्या मिथ्या दूर कर दूं? कि आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा कि हमने लिखा 1/5 प्लस में 2/7, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 17/35। अगर आप इसको सीखे हैं तो बहुत अच्छा है, हमको इस बात से कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। लेकिन लाल, अब मैं जो इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ही तरीका लगा के हमको आंसर बता देना, हम मान जाएंगे। हमने लिखा 1/5, 2/5, 7/8, 9/12। लगाओ तो नहीं ये वाला तरीका जो आप यहां सीखे हैं। लगाओ 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 लगाओ। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, इतना विनम्र निवेदन है कि पूछो मत, मतलब चरण स्पर्श कर ले हम आपके, कि अगर आप इस तरीके को सीखे हैं तो कृपया इस तरीके को भूल जाए जब तक हम पढ़ाएं, क्योंकि हम इसको उठा करके यहां लेके जाएंगे। और आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि गुरुजी मौजा ही मौजा, यार दिल मेरा मौजा ही मौजा, तो जीवन में दुख आएगा वहां पे, फिर आप परेशान होंगे। ठीक है ना? तो कृपया इस तरीके का प्रयास ना करें, हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखें, एलसीएम वाला तरीका सीखें, ठीक है ना? जीवन में थोड़ा सा दुख कम होगा, अन्यथा दुख ज्यादा हो जाएगा तो हम कुछ कुछ कर नहीं सकते लाल, ठीक है ना? चलिए आइए। जैसे जैसे मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पे आइए। हमने लिखा, अच्छा सबसे पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे लाल? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं? अभी हमने बताया था पहले वाले लेक्चर में कि जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो। कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता उसमें, जिसके डिनोमिनेटर सेम। आपको कुछ नहीं करना पड़ता मतलब कौन चीज? चलिए जैसे हमने कहा 1/5, 2/5, 7/5। मैं कुछ कुछ लिख देता हूँ, फटाफट आप देखते रहिए। दूसरा 2/7, 3/7, 5/7। तीसरा क्वेश्चन 2/6, 1/6, 5/6। चौथा क्वेश्चन 2/3, 5/3 और 1/3। ध्यान से मतलब इसी चार क्वेश्चन में समझ लेना, लाइक फ्रैक्शन बहुत इजी होता है।
लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखो नीचे कितना है, यहां नीचे कितना है 7, यहां 6, यहां 3, नीचे वाली वैल्यू ध्यान देना, नीचे वाली 5, तो नीचे क्या लिख दो, 5 लिख दो। ध्यान से मेरी बात समझना, क्या लिख दिया हमने, 5 लिख दिया, बुझवाया। ऊपर वाले को जैसे लिखा वैसे लिख दो, 1 + 2 + 7, यहां 7 लिख दो। ऊपर कितना लिखा है, 2 + 3 + 5, ये तो इजी है। सेम यहाँ पे, यहां 6 लिखा नीचे क्योंकि सब में 6 है, तो 2 + 1 + 5, लोड ही नहीं लेना है। नीचे अगर सेम है ना तो सेम नीचे लिख के ऊपर जोड़ दो, झटपट झटापट। यहां 3 आ गया, 2 + 5 + 1, बुझाया। आइए, 7 + 2 9 + 1 10/5। मैं फिर बोल रहा हूं इसको काट के आंसर 2 आएगा, बट अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है इसलिए इस पे नहीं जाएंगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, पहले ही बताओ। यहां देखो, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10/7। यहां पे 5 + 2 7, 7 + 1 8/6, यहां 4/3 आएगा। लेकिन अभी मैं इसको सिखाया नहीं इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं, अभी आप ऐसे ही सीखिए जैसे हम लिख रहे हैं, बाद में जब इसको काटना सिखा देंगे आप खुद काट के लिखेंगे। बुझाया। आइए, ये क्या है, 5 + 2 कितना, 7, 7 + 1 8/3। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो, देख बाबू, यहां लिखा है प्लस, यहां लिखा है प्लस, यहां लिखा है प्लस। सबसे पहले लेक्चर इंटीजर का, सारे प्लस आंसर प्लस में, सारे प्लस आंसर प्लस में, सारे प्लस आंसर प्लस में, सारे प्लस आंसर प्लस में। दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करता, यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ऊपर वाले को जोड़ के आंसर, ऊपर वाले को जोड़ के आंसर, ऊपर वाले को जोड़ के आंसर, ऊपर वाले को जोड़ के आंसर। इसको फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए मिटा दें इसको, आइए। माइनस का भी करा देते हैं, काहे लोड ले रहे पूरे माइनस का, फिर मिक्स वाला, फिर होमवर्क। आइए, हमने लिखा पहले क्वेश्चन, 2/5 माइनस में, -3/5 -7/5। दूसरा, -2/3 -7/3। तीसरा, -7/8 माइनस में 3/8। चौथा, माइनस में 3/5 माइनस में 4/5 माइनस में 8/5। क्वेश्चन नंबर 5, माइनस में 12/11 माइनस में 13/11 माइनस में 15/11। क्वेश्चन नंबर 6, -2/11 -7/11 माइनस में 8/11। देखो हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, तो हम भी किससे यूज करेंगे, ब्लैक और ब्लू मार्कर का। इसका, अब ब्लैक ब्लू पेन आप भी तो यूज करते हैं। आई, देखो लाल, यहां नीचे क्या है, 5, तो 5 लिखो। बाकी ऊपर क्या है बाद में देखेंगे। यहां क्या लिखा है, 3, नीचे लिखो। यहां क्या लिखा है, 8, नीचे लिखो। डिनोमिनेटर सेम और नहीं लेना लाल, फटाफट लिखो इसको इसे जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 11। आपको लगा क्या गुरुजी क्या गजब चीज है, गजब चीज है गजब, ठीक है ना। आइए, माइनस का लिखा है ना, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 7 यहाँ पे, माइनस का 2 माइनस का 7 यहाँ पे, माइनस का 7 माइनस का 3 यहाँ पे, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 8 यहाँ पे, माइनस का 12 माइनस का 13 माइनस का 15 यहाँ पे, -2 -7 और -8।
अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम इसको इंटीजर में पढ़ा के आ चुके हैं। हम इसको इंटीजर में पढ़ा के आ चुके हैं, इसीलिए हम बोले थे कि पहले लेक्चर देखो, वहां समझो, तभी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए, तो मेरे लाल, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस के आंसर जुड़ के किसमें आएगा? माइनस में। 7 - 3 10, 10 - 2 सॉरी, 7 + 3 10, 10 + 2 12/15, मतलब माइनस का 12/15। -7 - 2 -9/3। समझ में आया? दोनों माइनस का जो आंसर जुड़ के माइनस में, -7 - 3, 7 × 3 = 10, माइनस का 10/8। हम फिर बोल रहे हैं इसका आंसर आएगा 5/4, माइनस का 5/4 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा ना? लेकिन अभी हम इसको काटना नहीं सिखाए, इसलिए आपको हम बता नहीं रहे हैं। समझ में आया? सारे आंसर माइनस के जुड़ के आंसर माइनस में, सारे आंसर माइनस के जुड़ के आंसर माइनस में, सारे आंसर माइनस के जुड़ के आंसर माइनस में। यहां देख लीजिए, सेम वही तरीका। 8 4 12 3 15, माइनस का 15/5। समझ में आया? 15 12 और 13 13 12। यहां दे दीजिए, दो ठो दे दीजिए। 13 13 39 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 39/11, क्योंकि तीनों को जोड़िएगा तो माइनस का 39 आएगा। तीनों माइनस के, इसलिए आंसर जुड़ के माइनस में। 8 2 10 7 17, माइनस का 17/11। बुझाया? चलिए, चलिए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो सारे आंसर माइनस के लिए आंसर जुड़ के माइनस में, सारे आंसर माइनस के जुड़ के माइनस में। बाकी सेम कॉन्सेप्ट वही, नीचे वाला नीचे, अगर सेम है तो सेम सेम लिखते चले जाओ, 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 सेम सेम लिखते चले जाओ। सारे आंसर माइनस के जुड़ के आंसर माइनस में, सारे आंसर प्लस के जुड़ के आंसर प्लस में। चलिए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? आइए, इसको लिख लीजिए आप एक बार, नोट आउट कर लीजिए, नोट आउट करना हो तो। ठीक है ना? मिटा दें इसको? इसी में थोड़ा सा हम सुधार करते हैं। आइए, इसको मिटा देते हैं। आंसर आंसर इसी क्वेश्चन में ही सुधार कर देते हैं। मतलब प्लस माइनस दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चल लेते हैं। देखिए, देखो लाल, यहां बना दिए प्लस, यहां बना दिए प्लस, यहां बना दिए प्लस, यहां और यहां बना दिए प्लस, यहां और यहां प्लस, यहां भी प्लस, बस। आइए, सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख के आ चुके हैं। क्या लाल? यहाँ नीचे 5 है तो नीचे 5 बोलो, ऊपर ये -2 तो -2 लिखो, ये प्लस का 3 तो प्लस का 3 लिखो, ये माइनस का 7 तो माइनस का 7 लिख दो, क्या दिक्कत है? ये 3 3, नीचे 3, यहाँ -2 और यहाँ प्लस का 7, यहाँ 8, यहाँ माइनस का 7 और यहाँ प्लस का 3। आइए, यहाँ नीचे 5, वही सेम तरीका, -3 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, प्लस का 4 और प्लस का 8। आइए, यहाँ पे नीचे 11 लगा हुआ है, यहाँ माइनस का 12, प्लस का 13 और प्लस का 15। सॉरी, यहाँ नीचे क्या लगा हुआ? 11। यहाँ क्या लगा हुआ है? -2 -7 प्लस का 8, तो -2 माइनस का 7 और प्लस का 8। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार प्यार भरी निगाहों से।
सेम वही कॉन्सेप्ट लाल, कुछ नहीं करना है। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया, माइनस लगा लिया, प्लस लगा प्लस, माइनस लगा माइनस लगा, बस कुछ नहीं, माइनस लगा तो माइनस लगा लिख दिया, प्लस लगा तो प्लस लगा लिख दिया। बाकी इसके पहले पढ़ के आ चुके हैं क्या भैया? एक प्लस और एक माइनस में पहले कन्वर्ट करना है, मतलब सारे प्लस एक साथ, सारे माइनस एक साथ, पढ़ के आ चुके हैं। दोनों को जोड़ना है, सारे प्लस को एक साथ जोड़ना है, सारे माइनस को एक साथ जोड़ना है, जो बड़ा होगा आंसर उसमें आएगा, मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा होगा आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव वाला बड़ा होगा आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन माइनस करके आएगा। इसीलिए इंटीजर पढ़ा रहे थे, और इंटीजर पढ़ाते टाइम हम बोल रहे थे फ्रैक्शन में इसका काम लगेगा। अभी तो ये नॉर्मल लेवल पे काम लग रहा है, अभी तुम देखो आगे आगे होता है क्या। आइए देखो, ये दोनों माइनस के, आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस का 9 प्लस में 3/5। अब बड़ा कौन है 9, तो आंसर माइनस में कितना आएगा 6/5। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जैसे बोल रहा हूं वैसे करते चलो बस। देखो माइनस का 2 प्लस का 7, बड़ा कौन है 7, कितना आएगा ऊपर 5, क्योंकि माइनस के आंसर 5 आएगा, अपॉन में 3। यहां पे -7 + 3, बड़ा कौन है -7, तो आंसर माइनस में, उसके बाद 5/8। बुझा रहा है यहां? दो देखो, -3, 8 4 12, प्लस का 12 अपॉन में 5, दोनों में बड़ा कौन है प्लस वाला, तो आंसर किस में आएगा प्लस में, बोलो, और ये जगह 9/5। कोई दिक्कत? आइए यहां माइनस का 12, 15 और 13 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो यहाँ इस नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे यही लिखो। एक मिनट इसको मिटा देते, बाद में करते, पहले इसको देख लीजिए। 15 और 13 कितना हो जाएगा, 16 17 27, सॉरी 15, 16 17 18 10 28, माइनस का 12 प्लस में 20, 8 अपॉन में 11। समझ में आया? आइए इसको माइनस कीजिए, आंसर किस में आएगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ये हम पढ़ा के आ चुके हैं, आपको हम पहले ही बोले थे। यह जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 16 अपॉन में 11, लेकिन प्लस में ला। आप बुझाया इंटीजर कहाँ है, बोल रहे थे इंपॉर्टेंट है, इंटीजर का इतना लंबा सेशन कहाँ ही खींचे थे, समझ में आ रहा है, इसीलिए खींचे थे लाल, इसीलिए। ठीक है ना, हम जो बोल रहे हैं उसको करते चलो। मैथ में जितना सिलेबस हमने बोल रखा है उतना खत्म कर लो, कभी जीवन में क्लास 8 तक दुख नहीं आएगा। समझ में आया? आइए यहां कितना है 11 है नीचे, ऊपर माइनस का 2, फिर माइनस का 7, फिर प्लस का 8, 7 + 2 कितना हो जाएगा माइनस का 9, प्लस का 8 अपॉन में 11, बड़ा कौन है माइनस वाला, तो आंसर किस में माइनस में, क्या 1 अपॉन में 11। यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ और संकट हो तो हमसे पूछ लो, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसके पहले हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे, फिर हम लोग 6 क्वेश्चन किए, फिर हम लोग 6 क्वेश्चन किए, मतलब 6 6 12 5 17, मतलब एक ही सेशन में हम लोग 17 क्वेश्चन कर लिए, और ऐसे ऐसे अगर 10 सेशन ले लिए तो 170 क्वेश्चन। चलिए अभी होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लग जाएगा, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा और होमवर्क करके आइएगा। चलिए भैया ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है लाइफ फ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, इतना होमवर्क में आप कर लीजिएगा, बहुत है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।